मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था कल उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो देखो डियर, कल हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट लिया था, लास्ट टॉपिक लिया था, वो ये लिया था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का केवल और केवल एक पोर्शन, एक पार्ट कैश में लेकर आए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो पोर्शन कैश में ला रहा है उसकी तो कैश के हिसाब से एंट्री कर दो, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और जो पोर्शन कैश में नहीं ला रहा दैट विल बी चार्ज फ्रॉम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो उससे रिलेटेड हमने एक इलस्ट्रेशन किया भी था 44 क्वेश्चन इसी प्रकार का है, आप लोग खुद करके देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं 45। लेकिन एक्चुअल में जो इलस्ट्रेशन नंबर 45 है वो एक टॉपिक से बिलोंग करता है और वो टॉपिक है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स also gain at the time of admission. At the time of admission. अगर किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के समय ओल्ड पार्टनर गेन करे तो क्या करेंगे? देखो नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर्स ऑलवेज सैक्रिफाइसेस। सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं ये कहता हूं कि एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशियो 1:1 है। जेड नाम से एक नया पार्टनर आया और ये डिसाइड हुआ कि तीनों का रेशियो 1:1 होगा। तो अब आप देखोगे कि जहां पर पहले एक्स को 50% शेयर मिलता था, अब यहाँ पे उसको कितना मिल रहा है? 33 1/3% शेयर मिल रहा है। इसका मतलब x का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रिड्यूस हो रहा है, y का भी रेशियो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेशियो कुछ इस प्रकार से डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कि जो ओल्ड पार्टनर है उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस की जगह गेन करते हैं। क्या करते हैं? गेन। एक एग्जांपल लेते हैं, भाई मान लो मैं ये कहता हूं कि x और y का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:1 था, ठीक है। फ्यूचर में उन लोगों ने डिसाइड किया कि z को पार्टनर बनाएंगे और फ्यूचर में हर एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया। क्या हो गया? इक्वल। अब सिंपल सी बात ये देखो कि x को पहले मिलता था 75%, y को मिलता था 25%। 3:1 का मतलब यही तो हुआ। लेकिन जब z आया तो रेशियो इस तरीके से डिसाइड किया गया कि तीनों का रेशियो इक्वल हो गया। अब आप यहां पे देखोगे x का शेयर तो 33 1/3% पे आ गया, उसका शेयर तो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन y, अगर हम y की बात करें, पहले जहां पर उसको 1/4 मिलता था अब उसको कितना मिल रहा है? 1/3 मिल रहा है। यानी कि पहले जहां उसका 25% शेयर हुआ करता था अब उसका शेयर इंक्रीज होकर नियर बाई 33% के आसपास हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर y का शेयर रिड्यूस होने की जगह इंक्रीज हो रहा है। इट मींस y इज गेन। y क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्लियर है बात? अब बात आती है व्हाट विल बी इफेक्ट ड्यू टू गेन ऑफ ए ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का गेन होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो इसका सीधा सा इंपैक्ट पड़ेगा गुडविल पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। और वो इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखो एक्चुअल में एक बात सोचने की है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मान लो जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि दोनों का रेशियो इक्वल था, नया पार्टनर आया जेड, तीनों का रेशियो इक्वल हो गया, एक्स भी सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई भी सैक्रिफाइस कर रहा है और गेन कौन कर रहा है? केवल और केवल जेड। अब मान लो जेड क्या करता है कि फर्म में 1 लाख रुपए गुडविल के लेकर आता है 1/3 शेयर के लिए। भाई जेड का हिस्सा कितना है? 1/3। और वो कितने पैसे लेकर आता है? 1 लाख रुपए गुडविल के लेकर आता है, ठीक है। अब यहाँ के ऊपर आप ये देखोगे कि एक्स भी क्या कर रहा था? सैक्रिफाइस कर रहा था, वाई भी क्या कर रहा था? सैक्रिफाइस कर रहा था। जेड के द्वारा जो गुडविल का पैसा लाया जा रहा है उसे एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिलहाल अगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखता हूं
तो x का सेक्रीफाइस है 1/6 का, y का सेक्रीफाइस है 1/6 का। अगर हम इन दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो निकालें तो दोनों का सेक्रीफाइस था 1:1। ठीक है, जेड के द्वारा 1/3 शेयर के लिए फर्म में आया जा रहा है और 1/3 के लिए वो टोटल गुडविल कितने लेकर आ रहा है, 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है। जेड जो गुडविल का पैसा देगा उस गुडविल के पैसे को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स और वाई अपने सेक्रीफाइस रेशियो में। 50,000 एक्स को चला गया, 50,000 रुपीज वाई को चला गया, है ना, ऐसा ही करते थे। अब हम लोग ऐसा क्यों करते थे, इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था गेनर के द्वारा सेक्रीफाइसर को कंपनसेट करना। भाई जेड गेनर था, फर्म की गुडविल में वो हिस्सेदार बनेगा, यानी कि वो फर्म की गुडविल में हिस्सा लेगा। गेनर होने की वजह से एक्स और वाई दो सेक्रीफाइसर थे, दोनों को उसने कंपनसेट किया। अब हमारी बात ये आती है कि अगर मान लो रेशियो हम लोग कहते हैं कि भाई एक्स का पहले रेशियो था 4, वाई का रेशियो था 1। अब रेशियो डिसाइड हुआ तीनों का इक्वल, यानी कि 1:1:1। तो अगर मैं यहां पे सेक्रीफाइस और गेन निकालूं, अगर मैं एक बार सेक्रीफाइस और गेन निकाल के देखते हैं, एक्स की पोजीशन क्या है भाई, एक्स को पहले मिलता था 4/5, अब मिलता है 1/3। 15 एलसीएम, तो 3 4 जा 12 -5। एक्स तो है 7/12 का सेक्रीफाइसर। वाई क्या है, पहले मिलता था 1/5, अब मिलता है 1/3। तो 15 एलसीएम, तो यहां से 3 - 5, माइनस का 2/15, यानी कि प्लस का 2/15, इसका 7/15। वाई का था 2/15, ये तो था सेक्रीफाइसर, ये है गेनर, और जेड तो 1/3 का गेनर है ये। ठीक है, अब आप ये देखो कि जेड फर्म में 1/3 शेयर के लिए आ रहा है एंड ही इज ए गेनर। तो इसका मतलब वो 1 लाख रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है। वो इसलिए ला रहा है क्योंकि वो गेन कर रहा था। ठीक है, उसने किसको कंपनसेट करना है, सेक्रीफाइसर को। लेकिन बात ये आती है कि जब जेड गेनर है और उसको कुछ पैसा गुडविल का देना पड़ रहा है, तो क्या इस क्वेश्चन में वाई गेनर नहीं है? अरे वाई भी तो गेनर है, तो ही आल्सो हैव टू कंपनसेट। और कंपनसेशन किसको मिलेगा, केवल और केवल एक्स को। कारण क्या है कि भाई जेड 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और 1 लाख रुपए गुडविल के ला रहा है। तो पहले तो मुझे ये बताओ हर एक बच्चा कि व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ टोटल गुडविल ऑफ फर्म। भाई फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? जब 1/3 के लिए गुडविल 1 लाख है तो फर्म का टोटल शेयर 1 होता है, तो 1 के हिसाब से इस फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 3 लाख रुपए। ये बात सारे बच्चे समझ गए? भाई वैसे भी देखो फर्म की गुडविल 3 लाख है, तभी तो वो बंदा 1/3 के हिसाब से 1 लाख रुपए लेकर आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जो 3 लाख रुपए गुडविल है उसके ऊपर किसका राइट था? पहले एक्स और वाई का राइट था। किस रेशियो में राइट था? 4:1 में। यानी कि कहने का मतलब है 3 लाख की गुडविल में 2,40,000 रुपए एक्स का और 60,000 रुपीज वाई का हिस्सा बनता है। 60,000 रुपीज किसका हिस्सा बनता है? वाई का। अब मान लो आप लोग कहते हो कि जेड फर्म में आ गए और तीनों का रेशियो इक्वल। भाई मैं तीनों का रेशियो इक्वल करता हूं, तो तीनों का रेशियो इक्वल करने से एक्स का हिस्सा इस गुडविल में कितने का रह जाएगा? 1 लाख का। वाई का हिस्सा कितना रह जाएगा? 1 लाख का। और जेड का हिस्सा भी कितने का रह जाएगा? 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब जेड इस फर्म में आ रहा है, वो तो 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दे ही रहा है, और वो कंपनसेशन किसको मिलता है? सेक्रीफाइसर। सेक्रीफाइसर कौन है? केवल और केवल एक्स। लेकिन एक्स ने कितने का सेक्रीफाइस किया, ये क्वेश्चन है। अगर हम देखें एक्स पहले इस गुडविल में कितने का हिस्सेदार हुआ करता था? 240 का हिस्सेदार हुआ करता था। अब उसका गुडविल में हिस्सा कितना रह गया? 1 लाख रह गया। इसका मतलब इस गुडविल में एक्स को टोटल कितने का नुकसान हो रहा है? 140 का नुकसान हो रहा है। उसमें से 1 लाख तो जेड कंपनसेट कर रहे हैं, बाकी 40,000, तो बाकी 40,000 वाई को कंपनसेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखो कि वाई का फर्म में पहले, फर्म की गुडविल में पहले हिस्सा कितना हुआ करता था? 60। आज से वो फर्म की गुडविल में कितने का हिस्सेदार बन जाएगा? 1 लाख का हिस्सेदार बन जाएगा। इसका मतलब एट प्रेजेंट वाई भी इस गुडविल में 40,000 रुपीज क्या कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, तो ही आल्सो हैव टू कंपनसेट। उस बंदे को भी क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा।
जेड तो दे ही रहा है और साथ के साथ किसको और देना पड़ेगा, वाई को, और ये सारा कंपनसेशन किसको मिलेगा, एक्स को, बिकॉज एक्स इज द ओनली सैक्रिफाइसर। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो जनरली हम लोग ये मानते हैं कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन जब हमने सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो को निकाला तो ये हमने फाइंड आउट किया कि वन और मोर ओल्ड पार्टनर्स आर आल्सो गेनिंग। भाई एक या एक से ज्यादा ओल्ड पार्टनर भी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन, इस प्रकार की सिचुएशन में अगर ओल्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस की जगह गेन करें तो दे आल्सो हैव टू कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसर, उनको भी सेक्रीफाइसर को कंपनसेट करना पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो चलो हमारे पास टोटल अमाउंट गुडविल का दिया हुआ था, हमने रफली कैलकुलेट कर लिया कि हाउ मच कंपनसेशन वाई विल मेक टू एक्स, वाई एक्स को कितना कंपनसेशन देगा। लेकिन आपको एक्चुअल में टोटल गुडविल गिवन नहीं होगी, तो आपको y के द्वारा निकाले गए y के द्वारा पे की जाने वाले कंपनसेशन के अमाउंट को निकालना होगा। तो देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कैसे कैलकुलेशन, इन प्रकार के क्वेश्चन में मेन पॉइंट आता है कैलकुलेशन का, फिर आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। तो देखो पहली बात तो कैलकुलेशन कैसे करनी है भाई, जैसे मैंने कहा कि x और y का ओल्ड रेशियो था 4:1, z आया नया रेशियो हो गया 1:1, z इज ब्रिंगिंग ₹1 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई जेड 1 लाख रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है। सबसे पहले आप लोग वर्किंग नोट में सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालोगे, तो जैसे अभी हमने निकाला x का सेक्रीफाइस आ रहा है 7/15 का, y का गेन आ रहा है, गेन कितना आया था अभी हमने निकाला था भाई 1/5 माइनस में 1/3, 15 एलसीएम, तो यहां से 3 - 5 2/15। y क्या कर रहा था, 2/15 का गेन कर रहा था, और z तो 1/3 का गेनर है। अब हमारे पास बात आती है कि z के हिस्से की गुडविल तो दी गई है कि हाउ मच अमाउंट z विल ब्रॉट, भाई z कितने पैसे लेकर आ रहा है वो तो हमें गिवन है, लेकिन अब बात आती है कि हाउ मच कंपनसेशन y विल पे, y कितना कंपनसेशन देगा। और चलो यहाँ पे तो x और y के द्वारा जो कंपनसेशन, y और z के द्वारा जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो सारे का सारा किसको मिलेगा, x को। लेकिन यहाँ पे x की जगह एक पार्टनर और होता और वो भी सेक्रीफाइसर होता, तो इन दोनों का कंपनसेशन उन दोनों सेक्रीफाइसर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना। तो अब बात आती है, पहले तो ये निकालो कि हाउ मच कंपनसेशन y विल पेड, और आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट दैट द कंपनसेशन ऑफ गेनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसर इन विच वे, किस तरीके से बांटना। तो देखो पहली बात आती है गेनर का कंपनसेशन निकालना। जेड का कंपनसेशन तो है, पता है हमें 1 लाख रुपए देने हैं, वाई कितने पैसे देगा, तो उसके लिए ध्यान रखना कि देखो उसके लिए हमें चाहिए होती है टोटल गुडविल ऑफ फर्म। क्या चाहिए होती है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, तो हम लोग टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे भाई, जैसे जेड आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, जेड कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए, और 1/3 के लिए वो बंदा कितने पैसे लेकर आ रहा है, 1 लाख रुपए ला रहा है। जेड इज ब्रिंगिंग ₹1 लाख फॉर 1/3 शेयर, जेड 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, तो 1/3 के लिए गुडविल अगर 1 लाख रुपए है, ये तो 1 लाख तो हमने एग्जांपल लिया, 1/3 के लिए अगर गुडविल 1 लाख है, फॉर 1/3 शेयर गुडविल इज 1 लाख। फर्म का टोटल हिस्सा कितना होता है 1, तो फॉर 1 शेयर गुडविल इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो इस हिसाब से फर्म की गुडविल आ गई 3 लाख। फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 3 लाख। फिर उसमें देखो टोटल गुडविल में ये बंदा कितने का गेन कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे गेन बाय वाई इन टोटल गुडविल। 3 लाख में वाई का गेन हो गया 2/15, 2/15 के हिसाब से 40,000 रुपए का गेन कौन कर रहा है, वाई। एक्स कितने का गेन कर रहा था, 1 लाख। सैक्रिफाइसर कौन है, केवल और केवल एक्स। अगर एक और बंदा होता तो टोटल गुडविल में एक्स का सैक्रिफाइस, अगर हम यहाँ पे एक्स का सैक्रिफाइस निकालते हैं, सैक्रिफाइस बाय एक्स, तो 3 लाख का निकाल के देख लो भाई टोटल गुडविल में कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, 140। ठीक है,
तो इसका मतलब x को 140 चाहिए, 40,000 कौन देगा y और 1 लाख कौन देगा z देगा। इस तरीके से हम टोटल गुडविल में चलेंगे। देखो मैंने आपको जो एक चीज बताई थी ना कि अगर हमें टोटल में ट्रीटमेंट करना है तो ये रेशियो चाहिए होता है, ये वाला, जैसे 7/15 2/15। अगर किसी इंडिविजुअल पार्टनर के हिस्से की गुडविल को ट्रीट करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये जो रेशियो आया इस रेशियो का रेशियो चाहिए होता है, इस रेशियो का रेशियो। ठीक है, आगे बात समझ में, एक क्वेश्चन से क्लियर होगा ये पॉइंट अच्छी तरीके से। जैसे आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 45 गिवन है, उसमें क्या कहा गया है, देखो इलस्ट्रेशन 45 में कह रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। एक फर्म में दो पार्टनर है ए और बी, दोनों बंदे प्रॉफिट और लॉस को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर फॉर विच ही पेज ₹20,000 फॉर गुडविल। उन लोगों ने सी नाम के पार्टनर को शामिल किया फर्म में 1/6 शेयर के लिए, और जिसके बदले में वो बंदा 20,000 रुपए गुडविल के दे रहा है, यानी कि सी नाम के पार्टनर को इंक्लूड कर रहे हैं। ही इज पेइंग 20,000 फॉर गुडविल फॉर 1/6 शेयर। ए बी एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। और फ्यूचर के लिए ए बी सी ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होगा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल करो। ठीक है, एक चीज और बताना भूल गया, उसको भी ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा कि ओल्ड पार्टनर को भी कंपनसेशन करना पड़ता है, भाई नया पार्टनर तो कंपनसेट करेगा ही, ओल्ड पार्टनर भी कंपनसेट करेंगे। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि भाई नया पार्टनर तो गुडविल का जो पैसा देना होता है या तो वो कैश में लाता है, अगर वो कैश में नहीं ला रहा तो हम लोग नए पार्टनर के करंट अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है, लेकिन बात आती है कि ओल्ड पार्टनर को भी अगर कोई कंपनसेशन देना हो तो ओल्ड पार्टनर को जो कंपनसेशन देना है वो पैसा वो कैश में नहीं लाता जब तक क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन ना किया जाए। ओल्ड पार्टनर के केस में अगर ओल्ड पार्टनर को कंपनसेशन देना है तो दैट अमाउंट विल बी चार्ज फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये सभी बच्चे नोट डालेंगे कि इफ ओल्ड पार्टनर हैव टू मेक सम कंपनसेशन फॉर गुडविल, इट विल बी चार्ज फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट, नॉट द करंट अकाउंट। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ए और बी पार्टनर है, सी को शामिल किया गया 1/6 शेयर के लिए, वो 20,000 गुडविल के ला रहा है, और नया रेशियो तीनों के बीच का डिसाइड हुआ है 3:1। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री का छोड़ दो स्पेस, आपको जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल का छोड़िए स्पेस। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और वर्किंग नोट में जाइए। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में क्या चाहिए, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो भी आपके सामने गिवन है, न्यू रेशियो भी आपके सामने गिवन है। मेनली हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, और दैट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। सबसे पहले हमने ए के लिए कैलकुलेट किया। ए का बेटा ओल्ड रेशियो क्या था, 4/5 माइनस ए का जो नया रेशियो है दैट इज 3/6। 4/5 माइनस 3/6, 30 एलसीएम, तो यहां से 6 4 जा 24 माइनस 5 3 जा 15। ए का शेयर तो हो गया 9/30, और क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। बी की पोजीशन निकाली तो बी का ओल्ड शेयर क्या था, 1/5 माइनस न्यू शेयर कितना है उसका, 2/6, 30 एलसीएम, तो यहां से 6 माइनस 5 2 जा 10। तो ये बंदा 4/30 नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव ना लिखकर
इसके सामने क्या लिखेंगे, गेन, और जो सी है वो 1/6 का गेनर है। ठीक है, अब देखो मेन बात ये आ गई कि भाई सैक्रिफाइसर कौन है, ए। सी तो नया पार्टनर आ ही रहा था, वो तो गेनर है ही, लेकिन साथ ही साथ में बी नाम का जो ओल्ड पार्टनर है, ही इज आल्सो गेनिंग एंड ही इज गेनिंग 4/30। अब बात आती है कि भाई सी फर्म में आ रहा था 16 शेयर के लिए, और क्योंकि वो फर्म की गुडविल में हिस्सेदार बनता है, इसलिए वो 20,000 रुपीज का कंपनसेशन करता है, बिकॉज ही इज गेनर। लेकिन साथ के साथ में यहाँ पे बी गेनर है, तो ही आल्सो हैव टू मेक सम कंपनसेशन। बी को भी कुछ ना कुछ अमाउंट कंपनसेशन के रूप में देना पड़ेगा, और ए बी और सी का जो टोटल कंपनसेशन है वो केवल और केवल किसको मिलेगा, ए को। क्यों? क्योंकि ए ने क्या किया है, सैक्रिफाइस। अब बात आती है कि हाउ मच कंपनसेशन बी हैव टू मेक, बी कितना कंपनसेशन करे, तो उसके लिए आपको टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल गुडविल। देखो टोटल गुडविल कैसे निकाली जाएगी, भाई सीधी सी बात है, सी 16 शेयर के लिए आ रहा है, और 16 के लिए कितना पैसा लेकर आ रहा है, भाई 1/6 के लिए लेकर आ रहा है 20,000 रुपए। भाई जैसे मैं आपको ये कहूं कि 20 पेन 100 रुपए के हैं, तो 3 पेन कितने के हुए, तो आप लोग कैसे निकालते हैं, 20 पेन की कॉस्ट है 100, 1 की कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाई 20, और 3 की तो इंटू में 3। तो इसी प्रकार 16 शेयर के लिए गुडविल है 20, तो 1 के लिए गुडविल 20 डिवाइडेड बाई 1/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब भाई टोटल शेयर 1 ही तो होता है, उस हिसाब से गुडविल ऑफ फर्म कितनी हो गई, 120। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में आप लोग लिखेंगे गुडविल ऑफ फर्म। भाई इस फर्म की टोटल गुडविल कितनी हुई, सी 20,000 रुपए लेकर आ रहा है 16 के लिए, तो टोटल गुडविल 6/1। इस हिसाब से 120 फर्म की गुडविल होगी, सीधा सीधा लिख सकते हैं, या ये तरीका 16 के लिए गुडविल है 20,000, तो 1 के लिए 20,000 इंटू 6/1 अपोजिट हो जाता है। गुडविल आ गई आपके पास। अब ये निकालो कि इस गुडविल में बी का गेन कितने का है, देयरफॉर गेन बाय बी इन गुडविल। भाई इस गुडविल में बी का गेन कितने का हुआ, 120 का, बी ने कितने का गेन किया, 4/30। 4,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16,000। बी ने कितने का गेन किया है, 16,000 का। इसलिए बी को भी कंपनसेशन के रूप में 16,000 रुपीज देने पड़ेंगे। सी कितने दे रहा है, 20, और वो सारा पैसा ए को मिल रहा है। अब हमने ए का सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, कारण है क्योंकि बी भी गेनर है, सी भी गेनर है, सारा पैसा मिलकर ए को मिलना है। अगर यहाँ पे ए की जगह एक और सैक्रिफाइसर होता, तो इन दोनों के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा वो उन दोनों सैक्रिफाइसर में बटेगा, तो हमें ये निकालना पड़ेगा दोनों सैक्रिफाइसर को कितना कितना मिलेगा। तो उसमें हमें निकालना पड़ता है सैक्रिफाइस बाय ए इतना, और किसी का नाम जैसे डी इतना। ठीक है, अगर आप निकालो, जैसे ए का सैक्रिफाइस निकालो, 9/30 है टोटल गुडविल है 120। 120 में ए का सैक्रिफाइस निकाल के देखो, 9/30, 4,000 का 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36, यानी कि इस गुडविल में ए ने टोटल सैक्रिफाइस कितना किया, 36, तो उसको कितना कंपनसेशन चाहिए, 36। सी कितना दे रहा है, 20, बी कितना देगा, 60। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने निकाल के नहीं देखा, क्यों, क्योंकि सारा पैसा ए को मिलना है। अब आप लोग इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करो। पहले तो जो सी नाम से पार्टनर आ रहा था वो पैसा ला रहा था, कितने पैसे ला रहा था, 20, तो 20 वो कैश में ला रहे, केवल गुडविल का पैसा। क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का कितना पैसा लाया गया है, 20,000। यहां पे लिख देंगे कैश ब्रॉट इन बाय सी फॉर गुडविल। सी के द्वारा गुडविल का पैसा कैश में लाया गया। अब सी ने जो 20,000 रुपए गुडविल के दिए थे वो सारा तो ए को मिलेगा ही, साथ में बी को भी 16,000 रुपए देने पड़ेंगे।
अच्छा, बी जो पैसा देगा वो पैसा कैश में नहीं देगा, बी के द्वारा जो कंपनसेशन देना है दैट विल बी चार्ज फ्रॉम बीज कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये पैसा प्लस में बी की कैपिटल से पैसा, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना अमाउंट 20,000, बी की कैपिटल से कितना अमाउंट 16,000 एंड टोटल अमाउंट 36,000। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल, या एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। भाई हम लोगों ने गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास, क्लियर बेटा? ठीक। तो देखो बेटा, ये केस होता है कि जब ओल्ड पार्टनर भी गेन करे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखो, 46 आप लोग कर लेंगे। 47 इलस्ट्रेशन को और देखिए। 47 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 47 में क्या कहा गया है? हरी, रवि एंड कवि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर है, हरी, रवि और कवि। तीनों बंदे प्रॉफिट और लॉस को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिटेड गुरु एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर्स इन प्रॉफिट। उन लोगों ने गुरु नाम से एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया फर्म में 1/7 शेयर्स के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:2:1। देखो, जो नया रेशियो डिसाइड हुआ वो 2:2:1 था। गुरु ब्रॉट ₹3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 45,000 फॉर हिज 1/7 शेयर्स ऑफ गुडविल। गुरु नाम से जो पार्टनर था वो 3 लाख रुपीस तो कैपिटल के ला रहे और 45,000 गुडविल के ला रहे। शोविंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ फर्म फॉर द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो देखो, कुछ क्वेश्चन से इसी प्रकार का है भाई। सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो क्या है। जर्नल एंट्री का छोड़ दिया स्पेस। सबसे पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो देखो, पहला पार्टनर कौन था? हरी। ओल्ड रेशियो क्या था? 3/6। न्यू रेशियो कितना है? 2/7। 3/6 माइनस 2/7 42 एलसीएम। 7 3 जा 21 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ये बंदा 9/42 का क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। हरी के बाद दूसरा पार्टनर है रवि। ओल्ड है 2/6, न्यू है 2/7 42 एलसीएम। तो 7 2 जा 14 माइनस 12। ये बंदा भी 2/42 का क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। हरी रवि। थर्ड पार्टनर है कवि की क्या सिचुएशन है? ओल्ड रेशियो क्या था? 1/6, न्यू कितना है? 2/7 42 एलसीएम। 7 माइनस 6 2 जा 12। इस बंदे का अगर देखें तो 5/42 का क्या कर रहा है? गेन। और जो फोर्थ पार्टनर आया था गुरु, कितने हिस्से के लिए आया था? 1/7 के लिए, तो वो तो गेनर है। ठीक है। अब आप देखो कि गुरु एक नया पार्टनर है और बिकॉज ही इज ए गेनर तो ही इज मेकिंग कंपनसेशन। लेकिन साथ के साथ में कवि ने भी गेन किया। कवि आल्सो हैव टू मेक कंपनसेशन। और सैक्रिफाइसर यहाँ पे कौन है? हरि और रवि। तो इन दोनों के द्वारा जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो इन दोनों को मिलेगा। अब बात करो कवि कितना कंपनसेशन करेगा। भाई गुरु का तो हमें पता ही है 1/7 के लिए आ रहा है और कितने पैसे लेकर आ रहा है? गुडविल के 45। तो उसका कंपनसेशन तो पता चल गया। अब इसका और निकालो। तो यहाँ पे इसके लिए
भाई कवि का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में गुडविल ऑफ फर्म। भाई अब फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, भाई नया पार्टनर 17 शेयर के लिए आ रहा है और 17 के लिए कितने ला रहा है 45, तो 17 शेयर के लिए गुडविल है 45, तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी 45,000 डिवाइडेड बाई 1/7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से कैलकुलेट कर लो बेटा 3,15,000। दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अब इस टोटल गुडविल में कवि का गेन कितने का है, ऑल देयरफॉर गेन बाय कवि इन गुडविल। भाई टोटल गुडविल है 3,15,000, कवि का गेन है 5/42। भाई इसने कितने का गेन कर रखा है 5/42, तो 5/42 के हिसाब से निकालोगे तो ये 7,500, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 37,500, यानी कि कवि आल्सो हैव टू कंपनसेशन रुपीज 37,500। गुरु कितने पैसे दे रहा है 45, कवि को कितना पैसा देना पड़ेगा 37,500। ठीक, अब बात आती है कि गुरु और कवि के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा उसे इन दोनों में बांटना है। कैसे, दो तरीके से बांटे जा सकते। अगर हमें इनके हिस्से की गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तब तो इस रेशियो का रेशियो ले लो। इस रेशियो का रेशियो क्या आता है 9/42 और 2/42, यानी कि 9:2। गुरु जो गुडविल का पैसा देगा उसे भी 9:2 में बांटो, कवि जो पैसा देगा उसे भी 9:2 में बांट लो, यानी कि 45 प्लस में 37 कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 82,500, उसे 9:2 में बांटो। एक बार बांट के देखो 9/11, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे 67,500, 2/11 करोगे तो 15,000, यानी कि 67,500 किसको मिलना है, हरि को, और रवि को कितना मिलना है 15। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो टोटल गुडविल से निकाल लो। यहां पे आगे लिखेंगे आल्सो सैक्रिफाइस बाय रवि इन गुडविल। गुडविल में रवि का सैक्रिफाइस कितने का है भाई, टोटल गुडविल है 3,15,000, रवि का सैक्रिफाइस है 9/42, तो यहां से डायरेक्ट कैंसिल कीजिए, कितना आ रहा है 7,500। 7,500 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 67,500, ये तो रवि ने सैक्रिफाइस किया, सॉरी रवि नहीं, हरि, और सैक्रिफाइस बाय रवि कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3,15,000 में रवि का सैक्रिफाइस है 2/42 का 7,500, तो टोटल हो जाएगा 15,000। कैसे भी निकाल लो, अमाउंट दोनों केसेस में सेम आना है। हरि को कितना पैसा चाहिए 67,500, रवि को कितना चाहिए 15,000। ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिलाकर पैसा बनता है 82,500, इन दोनों को भी कंपनसेशन में कितना चाहिए 82,500। ठीक, चाहे वो ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो, आंसर सेम आना। अब बात आती है जर्नल की, जर्नल करो। तो देखो नया पार्टनर आ रहा था गुरु, 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है, 45,000 रुपीज अपने हिस्से की गुडविल के रूप में लेकर आ रहा है। फॉर्मेट आप लोग बना लोगे, पहले तो नया पार्टनर पैसे लेकर आ रहा है, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक पे टोटल पैसा कितना आएगा भाई 3 लाख एक ने दिया, 45 गुडविल का दिया, तो टोटल पैसा 3,45,000
जिसमें से गुरु की कैपिटल हो गई 3 लाख रुपीस की और प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का हो गया 45,000। कैश ब्रॉट इन बाय गुरु फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अब आप देखो कि गुरु के द्वारा जो 45,000 गुडविल का पैसा है, साथ ही साथ में किसको पैसा और देना था, कवि को, कितना 37,500। ये पैसा किस में बटेगा, हरि और रवि में। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको पैसा और देना है, कवि को। कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट और टू रवीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का टोटल पैसा कितना था 45,000। कवि को कितना पैसा देना है 37,500। हरि को कितना मिलेगा 67,500। रवि को कितना मिलेगा 15,000। नरेशन में लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। भाई गुडविल के रिगार्डिंग हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट कर दी। क्लियर। इसका बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 आप लोग करके देखेंगे। तो देखो डियर, ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।